हाँ, अभी तक तो मैं सो रही हूँ बट मैं उठ जाऊंगी अभी। तो क्या कभी आपने सोचा है कि जब अपन सो रहे होते हैं तो अपना दिमाग क्या कर रहा होता है? क्योंकि बॉडी के फंक्शंस तो चल ही रहे होते हैं, जैसे सांस लेना, हार्ट बीट्स या जो भी। बट अगर ब्रेन इन सबको कोऑर्डिनेट करता है तो ब्रेन रेस्ट कब करता है? वैसे इसका आंसर तो मैं भी नहीं बताने वाली, छोड़ो। मेरे को क्या, मैं तो उठ गई नींद लेके। आज नींद जल्दी नहीं खुली, पर जैसे ही खुली जल्दी से बेड सेट किया, बेड बनाया, कंबल समेटा एंड देन जल्दी से नहा के यही सोचा कि कम से कम आज इफेक्टिव डे बनाती हूँ। आज 7 दिन बचे हैं पेपर के लिए, मेरे फाइनल एग्जाम्स जो यूसी हैं वो आने वाले हैं, सेकेंड ईयर के फाइनल्स। एंड ठीक है, पास तो हो जाएंगे, एमबीबीएस में यही टारगेट होता है कि पास हो जाओ, पास तो हो ही जाएंगे। बट बात सिर्फ पास होने की नहीं है, एक रिस्पेक्टेबल परसेंटेज होने चाहिए ना। जब मैं नीट की तैयारी कर रही थी तब मैंने ये सीखा था कि अगर दिन की शुरुआत अच्छी है तो पूरा दिन अच्छा जा सकता है। अपने तो इंडियन कल्चर में भी यही है कि सुबह जल्दी उठो, जल्दी से नहा के रेडी हो जाओ, पूजा पाठ करो, जस्ट टू गेन द पॉजिटिव एनर्जी दैट इज अराउंड यू। ठीक है, मैं आजकल इतना जल्दी नहीं उठ पाती जितना मैं नीट के टाइम पे उठती थी, बट उस टाइम पे मेरा शेड्यूल होता था कि मैं सुबह 6 बजे उठ के एंड फर्स्ट काम पढ़ाई करूँ, ताकि एटलीस्ट 12 बजे तक मेरा अच्छी खासी घंटे मेरे पढ़ाई के हो जाए। मेरी नीट की पंक्चुअलिटी और शेड्यूल का तो मुझे ही पता है, वो बहुत स्ट्रिक्ट था पर अच्छा था। मुझे कोई ओवरबर्डन फील नहीं होता था कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर काम कर रही हूँ, पर जितना करती थी उतना बहुत अच्छे से पढ़ती थी। ओह गॉड, काश वो एफिशिएंसी अभी आ जाए। इन माई अर्ली नीट डेज मैं ना तो उन बच्चों में से थी जो रात को देर रात तक जाग के पढ़ते हैं, और ना उनमें थी जो सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं। मैं थी बीच वाले में, जो सुबह टाइम से उठे और रात को भी ज़्यादा लेट नहीं पर टाइम से सो जाए एंड पूरे दिन का एफिशिएंटली यूज़ करे। मैं जब कोटा में थी तो मेरा सुबह उठते ही, मतलब 6 बजे अगर मैं उठी हूँ तो 6 बजे उठते ही पहला काम होता था कि पढ़ाई करने चली जाऊँ मैं लाइब्रेरी। हमारे जस्ट हॉस्टल के पास में लाइब्रेरी थी एंड सुबह सुबह उठते ही मैं वहीं चली जाती थी, जस्ट कि दोपहर के लगभग 12-1 बजे तक अगर मेरी अच्छी पढ़ाई हो जाती है तो या इट्स एनफ, दैट्स एनफ फॉर डे। उसके बाद में भी मतलब अगर मैं लंच के बाद में आलस करूँ, आलस ना करूँ, तो लंच के बाद में नॉर्मल मतलब 3-4 घंटे की पढ़ाई हो तो भी चलेगा, बट सुबह की पढ़ाई ज़्यादा मैटर करती थी क्योंकि पूरा दिन उसके अकॉर्डिंग चलता था। तब तो मोटिवेशन का एक सहारा यूट्यूब के वीडियोज़ ही होते थे, लाइक कोई जो सिलेक्ट हो रखा है उसके ब्लॉग्स की, वाह पढ़ रही है, अच्छा लाइफस्टाइल है, एंड एम्स के मोटिवेशन वीडियोज़। आई थिंक मैं उस लूप होल से बाहर आ चुकी हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अब कुछ चेंज हो गया होगा। बट ये मोटिवेशन सोर्सेज तो कॉमन है कि लाइक बच्चे फैंटेसाइज कैसे करते हैं कि हमारी एमबीबीएस की लाइफ कैसी होगी एम्स के वीडियोस से, जो बी फेस्ट होते हैं उनके वीडियो से। किसको पता होता है यहाँ कि इतना पढ़ना पड़ता है। लीव इट, किसी दिन और टाइम मिलेगा जब मेरे को इतना पढ़ाई का नहीं होगा, तब नीट के थॉट्स और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी। अभी ये व्लॉग्स भी बोरिंग है क्योंकि बाहर नहीं जा पाती फ्रैक्चर की वजह से, बट आई विल ट्राई। Hello people. So here is your Monica Tanya, second year MBBS student. I am currently 22 years old and I will be 23 in the coming month. My day starts late today because I was unable to sleep last night and I was kind of trying a lot to sleep, but I was not able to sleep on that time. So there is a little headache still now. So everything is just normal. Like I woke up, set my bed, make the pillows, took a quick shower, and I am here on my desk. And I'm also skipping the breakfast today. Like study. आज अपन फार्मा का चैप्टर करेंगे। लास्ट में जब स्टडी सेशन एंड हो जाएगा तब अपन थोड़ा सा कुछ रिवाइज भी करेंगे। लाइक आई नो आपको इंटरेस्ट नहीं होगा क्योंकि हर कोई फार्मा थोड़ी पढ़ रहा होता है जो मेरा दो लेक्चर, एंड जो पढ़ भी रहा होता है उसे कहाँ जरूरत है मेरा वाला फार्मा सुनने की। बट स्टिल फॉर मी लेट्स बिगिन।
ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया, थोड़ा सा ब्रेक लेके पानी भर के लाती हूँ, फिर वापस पढ़ाई करने पड़ता है। मेरे घर में एक भी नेचुरल प्लांट नहीं है। मैं लाई थी 2 प्लांट लेके आई थी मैं, एक तो एरिका पाम का था और एक हाँ, तो 2 प्लांट थे ओवरऑल। एक मैंने नीचे रखा था तो वहाँ से कोई ले गया, मिला ही नहीं मेरे को, मुझे नहीं पता कौन लेके गया। और एक जो था वो, उसका एक टाइम आया, उसका डाउनफॉल आया भयानक वाला, एंड वो उसके बाद में मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया, मतलब लाइक किया, एंड स्टिल वो खराब होता गया, खराब होता गया। And फिर लास्ट में फाइनली डंडी बची थी उसकी, वो मैंने काट दी। तो मेरी पौधों के साथ हिस्ट्री सही नहीं है, शायद अभी तक मेरे को गार्डनिंग करनी नहीं आती, इसलिए कभी मैंने ट्राई नहीं की। बट हाँ, फ्यूचर में लाइक इनफ अगर टाइम मिला तो, टाइम तो नहीं मिलता ऑफ कोर्स, बट फ्यूचर में मैं फिर से ट्राई करूँगी कि थोड़े और पौधे लाऊं, और होप को मालूम नहीं। इन माई रूम टिपिकली मेरी सब में से मतलब मेरी ये जो वॉल है सामने वो ज़्यादा फेवरेट है। इसमें कुछ मेरी मेहनत है, बहुत ही माइनर मेरी मेहनत है। जैसे ये सनफ्लावर जो है ये मैंने बनाया है, एंड वो दैट रेड एंड ब्लू कैनवास वो मैंने बनाया है। फिर वो जो रेड हार्ट है स्पाइडरमैन आईज वो भी मैंने बनाया है। एंड देयर इज़ द स्केलेटन ऑल्सो। जब मैं फर्स्ट ईयर में आई थी तब मैंने एनाटमी के नोट्स पे सबसे आगे बनाया था उसको, कि लाइक एनाटमी का नोट शुरू करूँगी, एंड वो एनाटमी के नोट्स कभी पूरे हुए ही नहीं, मतलब वो शुरू में ही रह गए थे। सो दैट्स द हिस्ट्री ऑफ माई वॉल। बहुत बकवास होगी, वापस पढ़ते हैं। अभी मेरे पास नॉलेज का कुछ नहीं है क्योंकि मेरे एग्जाम में मेरे को कुछ नहीं सूझ रहा. आई विल ट्राई आफ्टर एग्जाम्स. आई विल डू सम बेसिक टॉपिक्स like anything. If you want to listen about anything, you can tell me, you can advise me some suggestion I want. So मेडिकल स्टूडेंट, नॉट मेडिकल स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट यही होता है, वो रात को लेट सोते हैं, सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, एंड फिर वो गिल्ट भी करते हैं कि हम रात को लेट क्यों सोए. दैट्स एग्जैक्टली इज हैपनिंग विद मी. पर मैं क्या करूँ, मतलब इंटेंशनली नहीं था, हाँ थोड़ा इंटेंशनली था, बट मैं ऐसे थी कि हाँ ठीक है उठ जाऊँगी 7 बजे, उठ जाऊँगी 7 बजे, उठ जाऊँगी, नॉर्मल डे स्टार्ट करूँगी, एंड वो थोड़ा और आगे खिंच गया. so you can tell me any suggestion that's in your mind. You can just suggest me. I will try to talk about that if it is valid suggestion, not random ones. Okay, let's study back together. Let's study back. An ancient door, the silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude, I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune. Caught in the rhythm, the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. So that's it for today. Like the video and subscribe the channel, please.